नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। बात है हेमंत सोरेन की आज करेंगे। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और शपथ लेते ही उन्होंने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए, चाहे मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाना हो या फिर राज्य की राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर के फैसला लेना हो। साथ ही उन्होंने असम में रह रहे झारखंड के मूल निवासियों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। शपथ लेते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने कई फैसले लिए। जिस तरह से उन्होंने एक ही दिन में ताबड़तोड़ फैसले लिए, उसे देखकर लग रहा है कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल काफी अहम रहने वाला है। बैठक के पहले ही दिन जो बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, उनमें महिला सम्मान की राशि 2500 रुपए की गई। जेपीएससी, जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जाएगी। राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। असम में रह रहे झारखंड के लोगों की जानकारी लेगी। अग्निवीर शहीद अर्जुन महतो के परिजन को नियुक्ति पत्र सौंपा। अर्जुन महतो के परिवार को 10 लाख का चेक दिया गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर इन फैसलों की जानकारी दी। बैठक में सीएम ने जो सबसे अहम फैसले लिए, उनमें असम में रहने वाले झारखंड के लोगों की स्थिति जानने के लिए प्रतिनिधि मंडल के गठन की मंजूरी दी है। असम में जो वहाँ के चाय बागान में बरसों बरस से यहाँ के मूल वासियों को ले जाया जा करके जो वहाँ बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं, उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए नए स्रोत को ढूंढने और खनन क्षेत्रों में पुराने करों में वृद्धि के लिए वित्त विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ बनने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। झारखंड जो कि खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, उसके रॉयल्टी को लेकर नए प्रावधान भी किए जा सकते हैं। यानी कि जो पहले के जो प्रावधान हैं, जो दर निर्धारित हैं, उसमें संशोधन भी सरकार कर सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि झारखंड में राजस्व की बढ़ोतरी कैसे हो और उस राजस्व से जो दूसरे क्षेत्रों में जो खर्च किया जाना है, उसमें भरपाई की जा सके। सीएम हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल में पुलिस भर्ती पर कई सवाल उठे थे, जिसे देखते हुए भविष्य में पुलिस भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जेपीएससी, जेएसएससी के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जनवरी 2025 से पहले एक परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लेते ही सबसे बड़ा फैसला जो लिया है, उनमें झारखंड के डीजीपी बदले गए। अनुराग गुप्ता को मिला डीजीपी का प्रभार। आईपीएस अजय कुमार सिंह को पीएचसी का प्रबंध निदेशक बनाया गया। अविनाश कुमार को सीएम का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से एक ही दिन में इतने बड़े फैसले लिए, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वो अपने इस कार्यकाल में कई ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसका सरोकार आम जनता से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है। ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी भी अब आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना कितना आसान होगा या फिर चुनौतीपूर्ण? चौथी शपथ में क्या है 4 बड़ी चुनौती, ये रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी की कल्पना साकार करने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में वापसी का सपना तो पूरा हो गया, पर हेमंत के लिए अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं।
हेमंत को उन ख्वाबों को पूरा करना होगा जो उन्होंने चुनाव के समय झारखंड की जनता को दिखाए, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जेएमएम के एक ही नारा हेमंत दोबारा पर खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है। चौथी बार झारखंड की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन, झारखंड के 10 लाख युवाओं को रोजगार और धान की एमएसपी 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करना। वैसे तो इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में कई बड़े वादे थे, पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 1 वोट 7 गारंटी के न्याय पत्र वाले इन 4 वादों को पूरा करना सीएम सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है। बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजना पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ाने का रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, पर यह भी एक सच्चाई है कि चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा कठिन। लिहाजा ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन की नई सरकार न्याय पत्र के साथ कितना न्याय कर पाती है और कितनी गारंटियां पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट पर टिकी हुई है। सवाल ये कि इस बार का कैबिनेट क्या पिछली बार जैसा होगा या फिर नए चेहरों को मौका मिलेगा। इस बीच संभावित मंत्रियों को लेकर खबर यह भी है कि हेमंत सोरेन इस बार क्षेत्र और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर कैबिनेट बनाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड में जेएमएम को मिली बम्पर जीत के बाद हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है, लेकिन अब सबकी नजर कैबिनेट गठन पर टिकी हुई है। किसे हेमंत कैबिनेट में जगह मिलेगी, किस पार्टी के कितने विधायक मंत्री बनेंगे, सीपीआई एमएल सरकार में शामिल होगी या नहीं, ऐसे कई सवाल हैं जिस पर फिलहाल सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। हालांकि झारखंड में कैबिनेट के गठन को लेकर सरकार कोई जल्दीबाजी में नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्दीबाजी में कैबिनेट गठन का फैसला नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह है कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली, जिसके बाद अब 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर को नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। 10 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को झारखंड सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक में 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र संचालित करने का निर्णय लिया गया। पहले दिन यानी कि 9 दिसंबर को निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। इसके बाद 10 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। 11 दिसंबर को इसी विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश करने की भी चर्चा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भले ही अभी संभावित मंत्रियों के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के मुताबिक झामुमो से 6 विधायक मंत्री बनेंगे। कांग्रेस से 4 विधायक कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद कोटे से 1 विधायक मंत्री बनेंगे।
वहीं खबर ये भी आ रही है कि सीपीआई माले भी झारखंड सरकार में शामिल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर सीपीआई माले की तरफ से मंत्री पद की मांग की जाती है तो इंडिया गठबंधन इस पर भी विचार कर सकता है। अगले 1 से 2 दिनों में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिनों में मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर लिया जाएगा, इसलिए अब निगाहें मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी टिक गई हैं। इंडिया गठबंधन इस बार मंत्री पद के बंटवारे में क्षेत्र और जातीय समीकरण का खास तौर पर ख्याल रख रही है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि मंत्रिमंडल इस तरह से तैयार किया जाए जिसमें हर क्षेत्र और हर जाति समुदाय को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। हेमंत सोरेन ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी के दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, पर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थे सीएम का स्वागत करने के पहुंचे कलाकार। झारखंड के अलग अलग जिले से पहुंचे इन कलाकारों की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कोई ढोल मांदर की थाप पर लाल पाड़ साड़ी में थिरक रहा है तो कोई रंग बिरंगे कपड़ों में छऊ नृत्य दिखा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में आज झारखंड के पारंपरिक नृत्य का मनमोहक नजारा देखने को मिला। चेहरे पर मुस्कान लिए अतिथियों का स्वागत करते हर कलाकार की अपनी कहानी है। कोई खेती बाड़ी से समय निकालकर 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ आया है तो कोई शौक से इस कला से जुड़ा है। उरांव नृत्य कलाकार सुनीमा ने बताया कि वे ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही पढ़ाई और खेलकूद में भी दिलचस्पी रखती हैं। पढ़ाई भी करती हैं? यस, क्या? खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। खेलती भी हैं? Yes. क्या खेलती हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। हाँ। चलिए। और पढ़ाई अभी कौन से क्लास में क्या है? बीए सेमेस्टर 1। रांची के रहने वाले अजीत सिंह मानकी छऊ नृत्य कलाकार हैं। इनसे पहले इनके दादा और पिता भी इसी कला से जुड़े थे, पर अब महज कला के भरोसे पेट पालना मुश्किल हो गया है, लिहाजा ये खेती बाड़ी भी किया करते हैं। ऐसे पहले तो हम लोग का दादा परदादा भी करते थे पहले छऊ डांस। कार्यक्रम में आने के लिए इनमें से किसी को दिन के 500 रुपए तो किसी को 700 रुपए मिलते हैं। उरांव नृत्य कलाकार श्रीमती बताती हैं कि सर पर घड़ा रखकर नृत्य करने में परेशानी तो होती है, पर अब इन्हें इसकी आदत हो चुकी है। सबकी बस की तो बात नहीं है, पर हम लोग की आदत हो गई है, इसीलिए हम लोग कर पाते हैं। तो कितनी देर तक मतलब रह जाए, गिरेगा नहीं? हम लोग का आदत है, इसीलिए नहीं गिरता है। ऊपर से रंग बिरंगे और खुशहाल दिखने वाले ये कलाकार हर रोज जिंदगी की परेशानियों से दो चार होते हैं, पर इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। यूं ही हंसते गाते और नाचते हुए ये कलाकार दूसरों की खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं, उनके जश्न को यादगार बना रहे हैं। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।